जय शावड़िया शेठ। नमस्कार दर्शक गणों। आज पुनः शावरिया के आशीर्वाद से एक मुख्य बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम सब, आप और हम सब मिलकर, जो श्याम प्रेमी हैं, श्री कृष्ण प्रेमी हैं, यहाँ श्री शावलिया शेठ के भगत हैं। तो भक्त सब हैं, सबकी भावनाएं हैं, सबके विचार हैं, सबकी समस्याएं हैं और सबके उपाय हैं। तो आज हम सब जुड़े हुए हैं, कोई न कोई एक ऐसी विचार, ऐसी ऊर्जा है, इसके कारण जुड़े हुए हैं। और उस शाम से जुड़ना, वो शाम रूपी ऊर्जा जो 16 कलाओं के धनी हुए और उन्होंने जीवन जीने का जो हमें फॉर्मूला दिया, श्रीमद् भगवत गीता, एक मानव जीवन में यदि केवल भगवत गीता का अच्छी तरह से पढ़ने के बाद चिंतन मनन कर लिया जाए, ऐसी कोई वस्तु या ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई समस्या नहीं जो आपको चिंतित कर दे, आपको समस्या में डाल दे, आपको कष्ट में डाल दे। मतलब सभी समस्याओं का समाधान उस सार संग्रह श्रीमद् भगवत गीता में है। चलो ठीक है, ये तो कोई पढ़े लिखे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ समय निकाल पा रहे हैं और भगवत गीता के साथ जुड़े हुए हैं, उनका वाचन कर पा रहे हैं, यहाँ करने के बाद उसको समझ पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं वहां तक भी ठीक है। दुनिया में सब प्रकार का ज्ञान होना अलग चीज है। क्या किसी बात है या समस्या या विचार या किसी शिक्षा या ज्ञान का जानना, फिर से बोला हूं मैं ये पूरी लाइन, कारण यह है, इसके बारे में जानने से ज्यादा यह ज्यादा उचित है और ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है कि उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, हम उसे एग्जीक्यूशन करें। जैसे जीवन में सत्य बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। कौन नहीं जानता इस बात को? सब जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, सत्य बोलना चाहिए। चाहिए कह रहे हो, चाहिए मतलब क्या? दूसरे को आदेश दे रहे हो, आप स्वयं को कह रहे हो या एक अवधारणा बनाकर लिख देने से काम? ये जो वर्ड है, चाहिए नहीं, उसको जीवन में उपयोग करना है अपने को। चाहिए मतलब ऐसा आप दूसरे को, किसी अन्य व्यक्ति, चाहिए शब्द का भावार्थ तो ये हो गया कि आपको ऐसा करना चाहिए, मतलब किसी को आप हिदायत दे रहे हो, स्वयं पे नहीं। ये नियम स्वयं पे लागू नहीं करना चाह रहे, दूसरों के लिए ऐसा करना चाहिए, मतलब आप वो कहीं नहीं कि मार्गदर्शक बनने जा रहे हो। और मार्गदर्शक भी वही सफल होता है जो खुद उस बातों को अमल में लाए। खुद अमल में न ही ला पा रहे हैं और आप दूसरों से आशा अपेक्षा कर रहे हैं कि ये करना चाहिए, नहीं, इम्प्लीमेंट करना आवश्यक है। पूरी लाइन का भावार्थ ये है कि आप जो भी जीवन में ज्ञान रखते हैं, उसका एग्जीक्यूशन, मतलब अच्छी चीजों का एग्जीक्यूशन, भगवत की बातें हैं, उसमें तो मैं सत्य बात, छोटी सी बात से बता दिया कि एग्जीक्यूशन आवश्यक। एग्जीक्यूशन नहीं कर पाने के कारण क्या होता है, ये तो मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ। हर बात फिर आप अपनी समस्या लेके जाओगे, ये समस्या 10 तरीकों से, 10 प्रकार से लोगों से अलग अलग उसके उपाय मिलेंगे।
अब इस उपाय में, अब आप बताओगे 10 में से जो 8 उपाय तो ऐसे हैं, कोई भी समस्या हो, आपकी कोई भी कष्ट हो, इसका समाधान में 8 उपाय तो आप जानते हो, लेकिन इस 8 में से आपने एक भी पूरा कोशिश नहीं की। दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, और समाधान वो दूसरे के पास नहीं। पहली बात तो समस्या जिसके सामने आई है वही व्यक्ति सक्षम है उसका समाधान कर, ये जानना आवश्यक। समस्या, अब जैसे मेरे स्वयं की समस्या है तो इसका समाधान किसके पास है? मेरे स्वयं के पास है। अब ये समस्या मैं बताऊंगा 10 व्यक्तियों को, 10 ऊर्जा स्तरों से टकरा के, कि सबका ऊर्जा स्तर अलग है, सबका सोच विचार थॉट प्रोसेस अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति अलग है, सबके जीवन के अनुभव अलग है, सब ने अपने अपने तरकीब से अलग अलग एक विचारधारा बना रखी है। अब मेरे स्वयं की प्रॉब्लम है, मेरी विचारधारा क्या है, मैं जीवन कैसा जिया हूँ, आगे इसके लिए क्या समाधान हो सकते हैं, तो स्वयं कोई भी समस्या उसका समाधान स्वयं के पास है। उसका उत्तर ढूंढने के लिए क्या चाहिए? आत्म मंथन, आत्म चेतना जागृत करनी आवश्यक है। आत्म मंथन के बाद ही उसका उत्तर मिल जाएगा। अब उत्तर जान गए आप 8-10 जनों के बाद, ये प्रोसेस है, ठीक है, आपको 70-80% तक आपके वहां समस्या समाधान तक ले जाए, लेकिन 100% समस्या का समाधान उचित और सटीक स्वयं के द्वारा ही होगा, और इसका एग्जीक्यूशन के द्वारा ही होगा। और यह वीडियो विशेषतया मैं उन सभी श्याम भक्तों को समर्पित करता हूं जो मंदिर जा रहे हैं, कोई अपने इष्ट मान रहे हैं, सब करने के बाद भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही। इसके लिए ये पहले का मैंने जो 2-3 मिनट का व्याख्यान दिया, इसके लिए था। क्यों नहीं हो पा रही है? जब भी आप इस तरंग हृदय से जुड़े, इस ब्रह्मांड में ये ऊर्जा थी, ऊर्जा तो है और रहेगी, लेकिन आप उस ऊर्जा स्तर तक पहुंचे तब आपको श्याम नाम की धुन कान में गूंजी, या किसी मित्र के द्वारा, किसी परिवारजन द्वारा, किसी अजनबी द्वारा, कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सबसे पहली मुलाकात। आप उस दिन को याद करो जब श्याम नाम का कोई, मतलब जैसे सावरिया सेठ है, या खाटू श्याम जी है, या जगन्नाथपुरी है, कोई भी कृष्ण भगवान की लीलाओं के संबंधित कोई फर्स्ट जीवन में उस दिन को याद करो जब उसकी गूंज आपके कान में हुई, या आपके विचार में बैठी। उस समय के बाद फिर आपने जीवन के बहुत से पड़ाव के बाद बहुत समय गुजार लिया आपने। उस समय आपको पता नहीं था क्या नैतिक, क्या अनैतिक, क्या धर्म, क्या अधर्म, क्या जीवन, क्या कर्म, क्या प्रारब्ध, क्या लाभ, क्या हानि। जीवन की वही प्रारब्ध द्वारा जो चीजें मिली उसको भोगा आपने, और इसके बाद अब जब वो जीवन का प्रारब्ध कटने के बाद, या तो इस जन्म या उस जन्म के अंतर्गत जो आपके प्रारब्ध रूपी या कर्म रूपी अ, कष्ट लिखे हुए हैं या भोगना है, तो उसको भोगना तय है। उसका कारण, अब आप शाम के वापिस नाम से जुड़े, खाटू श्याम जी हैं या श्री सावलिया सेठ जी, आपने दिल से बात करी कि भाई अब मेरे तो कोई नहीं है प्रभु, हे सावलिया मेरा उद्धार आप करोगे। आपने अपने पूरी जीवन की बागडोर है वो उनके हाथ में दे दी। तो आप, मैंने पहले ही बताया, इस पहले मैं वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, ये पंचा इंद्रिया जो 5 घोड़े हैं, ये जीवन कुरुक्षेत्र है। उस रण क्षेत्र मतलब जीवन की नैया पार लगानी है, तो इस आत्मा रूपी घोड़े में अर्जुन की सवारी करनी है, और इस अर्जुन को अपने सारथी श्री कृष्ण पे भरोसा 100% कर देना है। वहां अपने कोई कुतर्क तर्क नहीं करने, ज्यादा बुद्धिजीवी बनने की जरूरत नहीं है। अपने सारथी को छोड़ दो श्री सावरिया के चरणों में, मतलब अपने मन रूपी जो विचार
बार 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 ये भटकते रहते, वो श्री सावरिया के चरणों में रख दो या श्याम के चरणों में रख दो। अपने आप को समर्पित कर दो। फिर देखो आपके काम पूरे होते हैं। आपके सोचा क्या, आप आपको कोई कहने की जरूरत नहीं, आप सोचो। आपकी वो फ्रीक्वेंसी वहां तक, जब तक आप अपने प्रारब्ध के कटने तक इंतजार तो करना है। अब कोई वक्त है इसमें भी जो बहुत से क्वेश्चन आते हैं, "गुरुजी, आप बता रहे हो तो हम भी तो कब से, मैं तो 5 साल से सावरिया के दरबार में जा रहा हूँ या शाम के दरबार में जा रहा हूँ, मैं 10 साल से जा रहा हूँ, मेरा कोई होता नहीं, मैं तो आज भी परेशान।" जितने जिसके प्रारब्ध बड़े हैं या कम है, ये तो उस स्टेज में हो गया कि इतना काम ज्यादा है तो ज्यादा समय लगेगा है। तो ज्यादा प्रारब्ध के वो कोई ऐसी गुनाह है या पीड़ा है अपने लिखी हुई भोगनी, तो समय लग गया। अब इसके अलावा वह समय चलो आपका ज्यादा लग रहा है, किसी के चलो पहली बार गया ने 7-8 दिन में ही चमत्कार दिख गया, किसी के 15 दिन महीने में चमत्कार जो मांगा मिल गया, आज सावरिया आज के प्रचरण, तो वो ग्रेटिट्यूड है भाई, उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की है, चमत्कार दिखे हैं। आज वीडियो बना रहे हैं तो हम कहीं न कहीं उस ऊर्जा से जुड़े हुए, इसीलिए बन पा रहा है। नहीं तो ये वीडियो पहले भी बना सकते थे, हो सकता है 8 दिन बाद बनाते, लेकिन नित्य नियमित, उस भागवत में श्री कृष्ण स्वयं ने कहा है, मेरी इच्छा के बगैर इस सृष्टि में एक पन्ना भी नहीं हिल सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहते हैं मैं कर्म कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उस परम शक्ति के इजाजत के बगैर आप एक पन्ना नहीं हिला सकते। कर्म का माध्यम भी वही है, प्रारब्ध वही, भोगना भी तय है, किस तरीके से भोगना है, कहाँ अंत है, वहां चुका। अब ज्यादा कष्ट लगे और समय ज्यादा लग रहा है, तो एक दूसरी चीज है कि आपकी फ्रीक्वेंसी वहां तक आपकी लेट लतीफी हो रही है। उसका एक दूसरा कारण हो सकता है कि आपने पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं किया है, मतलब पूर्ण विश्वास नहीं, आप आपके चेतन मन में अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं उस सावरिया पे या उस शाम पर, जो 16 कलाओं का धनी है, वो पल पल में गेम चेंजर कहता हूं मैं। 16 कलाओं के धनी और चंद्र, ये पूरे ज्योतिषी की कुंडली उठा के देख लेना, 6, 8, 12 में चंद्र जाए तो इस कोई दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई ऐसी जीवात्मा पैदा नहीं हुई जो 6, 8, 12 में चंद्र गुजरता है, और सब कुछ होने के बाद सभी प्रकार का उड़ते तीर लेना मतलब घटना नहीं, इसके बारे में भविष्य में चिंतित रह, ऐसी समस्या है। जब जब 6, 8, 12 में चंद्र जाएगा तब तो होनी, लेकिन उसको बैलेंस करना है, ऐसा शब्द बोला था मैंने, उससे आज भी बोल रहा बैलेंस में। तो श्री कृष्ण के चरणों में आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड, मतलब अपने आप को सरेंडर, समर्पित करना है। और वहां समर्पित यदि आप जितने जल्दी हो जाओगे, अपने आप पूरा जीवन समर्पित कर दो उनके चरणों में, और पूरा ये बिलीफ सिस्टम, पूरा जीवन उनके हाथों में, हे प्रभु, जो भी कर्म है, के भाग्य जो भी आज तक हुआ सब आपके, मेरी सोच के कारण हुआ या आपके ऊर्जा के कारण हुआ, भविष्य में जो कुछ भी हो, मुझे सही राह, मेरे जीवन की इस नैया को पार लगाना है। सभी प्रकार के जो भी आगे मेरे द्वारा किए जाएंगे कर्म, उसमें भी आपका हाथ होना चाहिए। मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, यदि कोई धंधे में सफलता पाना चाहता है तो पार्टनर तक बना रहे हैं लोग। आपको ये भी बता दूं, मेरे जो भी कर्म हैं सब आपके निमित्त होंगे, न मुझे लाभ होगा न हानि का, न कोई न भय, न सुख का न दुख का, कोई चीज का कोई नहीं। इस जीरो अवस्था में प्राप्त करने के लिए ये बता रहा हूँ कि उसके चरणों में समर्पित जितने जल्दी होंगे, तो उसका आपका ये समय जो लग रहा है ना, 2 साल 5 साल नहीं लगेगा। आप जितना सरेंडर जल्दी रूप से बिलीव कर दो, बिलीफ सिस्टम मजबूत है, प्रभु जो करे आप, घाटे में ले जाओ तो आप, फायदे में ले जाओ तो आप, सुख दो तो भी आप, कष्ट हानि दो, दुख दो, जो भी दो, मानसिक तनाव दो तो भी आप, खुशी जाए तो ये सब ऐसा क्या है, पूरी ऊर्जा को समर्पित कर देना। फिर आपको चमत्कार देखने नहीं मिले तो बात करना, फिर नए विचार देंगे आप। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते, जो गए हैं उनको चमत्कार मिले हैं और आगे वो सिर्फ मन्नतें पूरी नहीं हो रही, हम दर्शन कर रहे हैं, ऐसे शिकायतें हैं। शीशावरिया के दरबार में ऐसी शिकायत आती है।
कि हम ये जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमने निमित ही माँ बन्नत ली है, ये किए, ये कर रहे हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिली। तो उन लोगों को, उन जो ये अपने भक्तजन हैं, दर्शकगण हैं, उनको कहना चाहता हूँ, आपको जो मिला है उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करें। आप पहले कहाँ थे? मैंने क्या कहा था पहले, अभी 10 मिनट पहले वीडियो में, कि आप पहले दिन की उस गुंज को कायम रखो। उस समय क्या थे, इसके बाद कहाँ नीचे गिर गए थे, आप कहाँ तक आ चुके थे। अब तो बस जीवन कैसे चलेगा, आप घबरा चुके थे, आपका जीवन कैसे, आप भटके राह, इस राहगीर दुनिया में भटक रहे थे, कोई मिल नहीं रहा था। जब ये कानूड़ा ने आपका हाथ पकड़ा, सावरिया ने, फिर आपको सही राह पे ले आया। अब आप क्या कर रहे हैं, दूसरों की तुलना करने में लगे। सीधी सड़ बात कह रहा हूँ। अब जो मिला है उसकी प्रति कृतज्ञता नहीं प्रकट कर रहे हो, यही आपके दुख का कारण है। और आप भी, आज भी कह रहा हूँ, आप इसमें फंसे हुए। फिर वापिस कर्म रूपी ये दुर्योधन, दुर्धन, दुर्योधन का संधि है, मतलब वो भगवत का पूरा वाचन भी करूंगा कभी समय, वो ऊर्जा चावलिया की रही। दुर्योधन मतलब दूर, धन, संधि विच्छेद है ये। हर पात्र का नामकरण भी इस हिसाब से हुआ ही, भागवत का रियलिटी क्या स्टेटमेंट बाद में दूंगा। तो वो उसके चक्कर में पड़े हो, तो फिर तो वो आप और आपकी माया जाने। बाकी शावरिया के चरणों में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, आपकी जो समस्या समाधान होगा। किसी की लेट लती फिर होती, इसका कारण आप समर्पित नहीं बने हो, और जो मिला है उसके लिए आभारी बनो। वो गलती हुए तो क्षमा प्रार्थी बनो, और सबको माफ करना सीखो। चले, जो होना है हो गया। और शावरिया के चमत्कार आपके जीवन में आगे बढ़े, और सभी भक्तजनों को जो भी मनोकामना है जल्दी पूर्ण हो। और पूर्ण होने का रास्ता भी बताया कि आपको पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है। कोई बुद्धि ज्यादा लगानी नहीं है, तर्क कुतर्क करना नहीं है, फालतू एनर्जी बकवास नहीं करना है, बोलना भी नहीं है। जाके अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दो। मैंने ये कर दिया, नहीं वो हो गया, नहीं ये फायदा हो जाए, यार फायदा घाटा सब छोड़ दो इसका। अब मैंने तो कह रहा हूँ पार्टनर बना दो, यदि कोई धंधा पानी कर रहा हो, घाटा हो रहा है, हे प्रभु आज के बाद जो भी करो ये होगा नहीं इसका हाँ, वहां ज्यादा इंटेलिजेंट करने के बाद मैं तो इतना हुआ, तो मैं तो बाबूजी से, हाँ फिर गणित कहाँ बाबूजी को मालूम है, शावरे को कहाँ मालूम है। तो वह पार्टनरशिप में 1 रुपया, एक चवन्नी भी कम चढ़े पार्टनर बनाने के बाद, तो फिर आपकी पोटली पे गई, ध्यान रख लेना। आपके खटिया खड़ी हो जाएगी। ये लट लेके बैठा हुआ है वो। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करूंगा। ऊर्जा स्तर ये शावरिया से मांग रहा हूँ, ये अच्छी ऊर्जा मिले। अपना जो ये तरंग दैर्ध्य चल रहा है, और भक्तजन जो है सावरिया के, और दर्शक गण है, उसका ये समूह बढ़ता रहे, और सब हमको लाभान्वित रहे, उस ऊर्जा स्तर को बनाए अपने जीवन में नित नई तरंगों के साथ, नई ऊर्जा, नए रंगों के साथ जिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री सावरिया से, जय श्री श्याम। धन्यवाद।